हेलो दोस्तों, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है अमरेंद्र कुमार। सो गाइज, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने एडसेंस के अंदर यूएस टैक्स फॉर्म को फिल कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आपका चैनल मोनेटाइज है, तो आपको अपने एडसेंस के अंदर यूएस टैक्स फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। अगर फिल नहीं करते हैं तो फिर आपका पेमेंट आपको रिसीव नहीं होगा। तो काफ़ी ईजी तरीका है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा किस तरीके से आपको अपने एडसेंस के अंदर यूएस टैक्स फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपने एडसेंस को अपने फ़ोन में या डेस्कटॉप लैपटॉप में ओपन कर लेना है। अगर फ़ोन में करेंगे तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। फिर आपको कुछ इस तरीके से आपका एडसेंस दिखेगा। आपको यहाँ पर पेमेंट्स पर क्लिक करना है और फिर पेमेंट्स इन्फो में आ जाना है। पेमेंट्स इन्फो में आने के बाद यहाँ पर आपको मैनेज सेटिंग दिखेगा, इस पर आपको आ जाना है। मैनेज सेटिंग में आने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। मैंने कुछ चीज़ों को हाइड करके रखा है क्योंकि किसी का भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं शो नहीं करता हूँ। ठीक है, आप मैनेज सेटिंग्स पर आइएगा और यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका ऑप्शन आ जाएगा और आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपका एडसेंस टाइप, आपका एड्रेस, आपका नेम। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब तक आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो, आपको अपने एडसेंस के अंदर यूएस टैक्स फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए। जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाए उसके बाद आप अपना यूएस टैक्स फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि पेमेंट आने से पहले आपको यूएस टैक्स फॉर्म फिल करना है। ठीक है, कुछ लोग जैसे ही चैनल मोनेटाइज होता है अपना यूएस टैक्स फॉर्म फिल कर लेते हैं, कर लीजिए, कोई बात नहीं। बट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में अगर आप फंस गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यूएस टैक्स में आपका कोई और नेम हो सकता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कोई और नेम हो सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाए उसके बाद ही आप यूएस टैक्स फॉर्म भरिए। तो देखिए आपको ऐसे स्क्रॉल करना है, आपको यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स फॉर्म दिख जाएगा। इसी को यूएस टैक्स फॉर्म हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, मैनेज टैक्स इन्फो पर जाना है और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फो का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दिखा रहा है कि आपका 10 से 20 मिनट लगने वाला है, तो आप आराम से इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद स्टार्ट फॉर्म पर क्लिक करना है। स्टार्ट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको अपने यहाँ पर इसका पासवर्ड इंटर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका पासवर्ड इंटर कर देते हैं। सो गाइस, पासवर्ड इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज, जो भी आपका नेम हो, तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद पूछ रहा है आर यू सिटीजन और रेसिडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपको यहाँ पर नो करना है, क्योंकि आप यूएस के नागरिक नहीं हैं, आप इंडियन है। ठीक है, तो आपको नो पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक फॉर्म भरना है, तो आपको W8BEN फॉर्म भरना है। यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद आपको स्टार्ट W8BEN फॉर्म पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर पहला है टैक्स आइडेंटिटी, आपको यहाँ पर नेम दिख जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो DBA है इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कंट्री में आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपकी कंट्री होगी। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, टीन जिसको बोलते हैं। टीन तो आपके पास है नहीं, तो आप अपना पैन कार्ड का जो नंबर होता है ना, वही नंबर आप टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, पैन नंबर यहाँ पर फॉरेन टीन में इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको सेकंड नंबर में एड्रेस देना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, और क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी आपके एडसेंस में एड्रेस होगा ऑटोमेटिक यहाँ पर एड्रेस फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है पोस्टल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर नेक्स्ट पेज आएगा और देखिए आपने 1 2 फिल कर दिया है, 3 भी आपका जो है ना आपके सामने यहाँ पर आ गया है। और पूछ रहा है यूएस टैक्स में इम्पोज 30% विदहोल्डिंग टैक्स ऑन पेमेंट दैट आर कंसाइडेड यूएस सोर्स इनकम। ठीक है, यूएस सोर्स से जो इनकम होगा अगर नहीं फिल करते हैं तो 30% कट जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर यस पर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ इस बॉक्स पर टिक कर देना है। फिर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है ना कि आपका देश जो है ना यूएस टैक्स यहाँ पर जो ट्रिटी है इसके अंदर आता है कि नहीं आता है, तो यहीं आपको सेलेक्ट करना था। हमारा कंट्री आता है, इसीलिए हमको यस सेलेक्ट करना है। बहुत सारे देश अभी इसके अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करने के बाद स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन, यहाँ पर तीनों आपको भरने हैं। यही इसी में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ये वाला सेलेक्ट करते चलिएगा, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इस बॉक्स को आप टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर भी आप 7 और यहाँ पर 0। ठीक है, फिर इस बॉक्स को आप टिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप ये और
ऐसे जैसे मैंने फिल किया वैसे आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इस बॉक्स को आप क्लिक कर दीजिएगा, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने देखिए 1 2 3 4 जो भी आप भरते जाएंगे ना वो आपको दिखता जाएगा। देखिए 4 में पूछ रहा है एक्टिविटी एंड सर्विसेज परफॉर्म इन यूएस, आप यस कर दीजिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक करिए, ठीक है। अब देखिए आपसे ये एक एग्रीमेंट हो रहा है, पेपरलेस एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट आप पढ़ लीजिएगा, जो एग्रीमेंट यहाँ पर दिया हुआ है इसे आप पढ़ लीजिएगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आप गलती से इसको आप टिक मत करिएगा, गेट डॉक्यूमेंट बाई पोस्ट, अगर इसको कर देंगे ना तो जो भी यूएस टैक्स का डॉक्यूमेंट होता है ना आपके एड्रेस तक आएगा, तो आप घबरा जाएंगे देख के कि भाई ये क्या है। इसको आप क्लिक मत करिएगा, आपके मेल के थ्रू ही सारा डिटेल मिलता रहेगा जो आपके एडिसेंस का जीमेल है, ठीक है। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर चारों जो फॉर्म भरे हैं वो फॉर्म आपको दिख जाएगा, इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, बट आप पढ़ेंगे नहीं मुझे पता है, ठीक है। और क्या करेंगे पढ़ के, आपने अगर इस वीडियो को देखा है तो सब कुछ सही सही फिल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसे टिक कर दीजिएगा, टिक करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है। पूछ रहा है यस आई एम बेनिफिशियर ऑनर रिमेन इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन, यस कर देना है, ठीक है। यस करने के बाद आपका नाम यहाँ पर देखिए पहले हाईलाइट था, अब यहाँ पर हाइड हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर वेट करना है, प्रोसेसिंग चल रहा है। अगर सब कुछ आप सही सही से भरेंगे तो आपका यूएस टैक्स फॉर्म एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, एक बार में ही डन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे मिसिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट मांग रहा है। तो कभी कभी ये डॉक्यूमेंट भी लेता है, कभी कभी बिना डॉक्यूमेंट के ही आपका सारा यूएस टैक्स फॉर्म फिल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, ड्राइवर लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, टैक्स पेयर सर्टिफिकेट, अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। हम यहाँ पर इनका पैन कार्ड अपलोड कर देते हैं और आप भी अपना पैन कार्ड ही अपलोड कर दीजिएगा, या जिससे आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किए हैं वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर हम इनका डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर वेट करना है। और देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस चला गया है, यहाँ गो इट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये इन रिव्यू में है और लगभग 24 घंटे के अंदर इनका जो यूएस टैक्स फॉर्म है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट नहीं लगता है तो तुरंत यूएस टैक्स फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, आपने अपना डॉक्यूमेंट लगा दिया है, तब जाके आप अपना यूएस टैक्स फॉर्म फिल करेंगे तो तुरंत डन हो जाएगा। अगर आपने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट एडिसेंस के अंदर सबमिट नहीं किया है यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं किया है और डायरेक्ट आप यूएस टैक्स फॉर्म फिल कर देंगे ना तो यहाँ पर इन रिव्यू चला जाता है। तो आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप अपने एडिसेंस के अंदर यूएस टैक्स फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप लाइक करके जाइएगा और आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।